जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपने कोरोना काल में किया था, कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था इस देश का, हमने किया है। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा था थालियां बजाओ तालियां बजाओ उस युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, बढ़ता गया। अभी असली युद्ध है। अब सिर्फ मोदी जी की 56 इंच का सीना नहीं दिखेगा, तो देश का दिखेगा, देश का हर नागरिक का दिखेगा और सरकार का दिखेगा। लेकिन युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है, युद्ध तो होता है, गोलियां चलेगी, बम डालेंगे, आप घुसेंगे। कुछ लोग तो अभी लाहौर में जाकर पतंजलि का फैक्ट्री डालना चाहते हैं, वो भी करेंगे, जमीन ताबे में लेंगे। हाँ, लेकिन देश में उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है युद्ध के बाद, वो बहुत गंभीर होती है। उसके लिए आपको सबको अभी से साथ लेकर चर्चा करनी होगी, खास करके जो अपोजिशन है, सभी दलों को लेकर। क्या मोदी जी की ये तैयारी है? सभी को साथ लीजिए। अगर आप सचमुच युद्ध करना चाहते हो, मॉक ड्रिल में युद्ध करना चाहते हो, तो सबको साथ लेना चाहिए। आपको सबसे बातचीत निरंतर करनी चाहिए। जी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। जरूर देश संकट में है, देश युद्ध स्थिति में है, तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। देश की संकट की घड़ी में हम राजनीति नहीं करेंगे, यह हमारा वचन है। लेकिन जो परिस्थिति देश में पैदा होगी, देश के अंदर, वो संभालने के लिए देश के गृह मंत्री काबिल है या नहीं, उसका खुलासा होना चाहिए। अब तक 10 साल में देश में जो स्थिति पैदा हुई है, जो अराजक पैदा हुई है, उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। तो आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, सरकार में बदलाव करने पड़ेंगे। जब लल्लू पंजू जो बैठे हैं ना आपके चमचे, उससे युद्ध के बाद की स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। आपको शायद राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी, एक नेशनल गवर्नमेंट। आपको लगता है कि मैं और मेरे चेले चपाटे देश को संभालूंगा युद्ध के बाद, ये नहीं होता है। एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी युद्ध के बाद, उस समय, और सबको साथ लेकर युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से धमका रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, ये पुतिन तो बहुत दूर है, जापान भी बहुत दूर है, हमारे बॉर्डर पर चाइना है।